सर ख़वातीन का फैशन हमेशा से अरूज पे रहा है। ख़वातीन फैशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि डोमिनेट कराती हैं, और चाहे वो कोई भी इवेंट हो, और मर्द बेचारे हमेशा से कुछ भी पहन लेते थे, निकाल दो पुराना पहन लेते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ साथ मर्द हजरात भी चेंज हो गए हैं, उनके भी डिजाइनर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं, और उनके कट्स, उनके कहते हैं ना स्टाइल्स, उनके कलर पैलेट्स भी ख़वातीन से बहुत रिलेटेबल है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखें बाकी चीज़ें जो हैं वो दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड, और मर्द हज़रात जो हैं जो हमारे पास आते हैं, बाय द वे आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट, यू नो बेसिकली न्यूयॉर्क से हूँ, काफ़ी साल वहाँ गुजारे हैं, तो उनमें बड़ी ग्रेट सेंस आ गई है कि यू नो दे वांट टू लुक एज स्टाइलिश एज देयर ब्राइड। अगर शादी हो रही है या जहाँ भी जाते हैं, मैं यू नो आई बीन हियर फॉर लाइक 7 years नाउ, न्यूयॉर्क से यहाँ पे आया हूँ और मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ, एंड आई थॉट कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन लोगों में इतना इंटरेस्ट है, खासतौर पर मैन की बात करता हूँ बिकॉज माई फोकस इज मैन, दे रियली वांट टू लुक गुड, और शादी जब आती है तो फिर दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस कि उनकी लुक कैसे होनी चाहिए। जो मैं उनको ऑफ़र करता हूँ वो ये है कि मैं उनके साथ बैठता हूँ, सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं बड़े फ्लेम्बॉयंट होते हैं, कुछ लोग हैं बड़े कंसर्वेटिव होते हैं। अब अगर आप एक बंदा जो कंसर्वेटिव है उसको आप फ्लेम्बॉयंट की ड्रेसिंग करवा देंगे तो वो उसको कैरी नहीं कर सकेगा। यू नो इसमें सारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज द क्लोथिंग। तो इसमें सबसे पहले तो पर्सनैलिटी एनालिसिस है। वो कैसे पता चलता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उसके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है। यू नो यू टॉक टू एनीबॉडी इन 10-15 मिनट्स यू कैन फिगर आउट, बैठने से पता लगता है, पता चलता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि करते क्या है, प्रोफेशन क्या है। अच्छा, आप कहेंगे कि प्रोफेशन का क्या ताल्लुक है शादी, यू नो शादी है तो प्रोफेशन उससे क्या रिलेशनशिप है। अक्सर लोग मुझे कहते भी हैं, मैं पूछता हूँ अच्छा आप करते क्या हैं, तो कहने लगे कि यार हमें साहब इसका मेरी शादी और इससे ताल्लुक क्या है। तो मैं कहा मैं बताता हूँ आपका ताल्लुक क्या है। अब लेट्स से अगर आप एक CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना, तो आपने जो गेस्ट आने सारे वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे ना, सारे प्रोफेशनल होंगे। तो आप वहाँ बड़ी लाउड सी ड्रेसिंग करके आ जाते हैं, बहुत ही वो कहते हैं ना मेले ठेले वाली। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। नाउ दैट डजंट मीन कि आपने स्टाइलिश नहीं लगना, दैट डजंट मीन कि आपने एलिगेंट नहीं लगना। और खास तौर पर मैचिंग में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखती हैं कि वो दूल्हा बेचारा खार हो रहा होता है, वो अपना सूट लेके शर्ट लेके स्टोर टू स्टोर जा रहा होता है, सिर्फ कि कौन सी टाई कौन सा पॉकेट स्क्वायर जो है वो मैच करेगा। अच्छा, उसमें अब मोस्टली सेल्समैन जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इनकी ओरिएंटेशन कोई नहीं है, इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, तो वो क्या कहते हैं अच्छा ग्रीन शर्ट ग्रीन टाई, उसने रेड पहना है तो रेड टाई कर लो। आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क। इसका तरीका यह है कि आप उसमें से जो कोई एक्सेंट कलर लें जो अपने ब्राइड ने पहनना है, उसमें से आप कुछ कलर्स लें, अपनी आउटफिट को तबाह बर्बाद मत करें उसके साथ मैच करने में। इट्स ऑल अबाउट फोटोग्राफी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें आपने कौन सा कलर पहनना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दूल्हे की बात करते हैं, ठीक है, वलीमे की बात है, तो अगर आप दूल्हा डार्क कलर में आ जाए, लेट्स से उसने ब्लैक सूट पहन लिया फॉर एग्जांपल, इट डजंट मैटर कि दुल्हन ने क्या पहना है, बिकॉज दैट्स गोना वर्क विद दैट कलर, कॉम्बिनेशन इज गोना बी एक्सीलेंट। उसके साथ लेट्स से उसने रेड पहना है तो इट्स एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। उसने अगर बहुत पीच पहना है, स्टिल इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो आपने डार्क कलर में आपने यू नो यू कैन लुक वेरी गुड इन दैट, आल्सो वेरी पावरफुल। एंड सो आई वुड से कि ये उसमें टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड यू नो द होल पर्पस इज, देखें शादी की जो सारी ड्रेसिंग है उसमें सिर्फ एक ही पर्पस है कि पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए। फोटोग्राफी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, इसलिए आजकल जो है क्योंकि फोटो जो है ना इसको ना बी देयर फॉर अनदर 50 years, तो ये ना हो कि एक दिन आपने दादा भी बनना है तो आपका पोता ठीक है। डिजाइन तो हम करा लेते हैं, लेकिन आउटफिट को कैसे कैरी करना है, कैसे पहनना है, कैसी पर्सनालिटी कैरी करनी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको डेमो देंगे कि आपने जो है अपने बड़े इवेंट्स में, बिग इवेंट्स को कहते हैं, बिग डे कहते हैं, उसमें कैसे अच्छा लगना है, कौन कौन से कंट्रास्ट पहनने हैं और कैरी आउट कैसे करना है। ओवर टू यू हामिद साहब। एक्चुअली यू आर लुकिंग एट द मॉडल राइट नाउ। जी, मॉडल। तो इन्होंने जो है ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें नेवी जो मैंने जैकेट जिसे ब्लेजर कहते हैं वो चूज़ किया है, क्योंकि नेवी जैकेट जो है ना वो इस मोस्ट पावरफुल जैकेट पूरी दुनिया में, अगर आप देखें मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो नेवी जैकेट पहनी होती है, साथ में उन्होंने ग्रे पैंट पहनी होती है। और इसमें अगर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि आप इसे ड्रेसअप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा। टाई लगा लेंगे तो ड्रेसअप हो गया, जैसे टाई लगाई हुई है। अगर हम टाई अभी रिमूव कर देते हैं तो ये ओपन कॉलर के साथ इसको ना लुक वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह पॉकेट स्क्वायर है लगा हुआ, पॉकेट स्क्वायर इसे कहते हैं। आप पॉकेट स्क्वायर रिमूव भी कर सकते हैं। अगर पॉकेट स्क्वायर रिमूव कर लें तो इट्स मोर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव लुक, और जो ही आप ये लगाते हैं तो ये थोड़ा सा एलिवेट कर देता है स्टाइलिश तो इसके 2-3 तरीके हैं लगाने के। एक तो तरीका ये है कि इसको आप ऐसे पकड़ लें और इस तरह फ्लावर सा बन जाता है, एंड यू जस्ट शव इट इन हियर एंड यू नो ये बन जाता है। और दूसरा ये है कि इसकी आप जो है ना इसकी एजेस जो है ऐसे कर सकते हैं, और एजेस के ऐसे करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। और या फिर मेरी तरह कर लें जिसे प्रेसिडेंशियल स्टाइल कहते हैं, आप तीसरा स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें खूबसूरती ये है कि जो आपकी नेवी जैकेट है ना, पहली बात ये कर लें कि जो जैकेट है ना दैट गिव्स यू पावर। पैंट शर्ट की एक्चुअली इम्पैक्ट 0 है, 0 है। अगर आप पैंट शर्ट जैकेट है इसका, अगर हम फैब्रिक की बात करें, ट्रॉपिकल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं जब आप बैठते हो, राइट, और डज नॉट लुक नाइस इन एन इवेंट। एग्जैक्टली। और वेदर भी हमारा जो है ना 8-9 महीने तो गर्म है ना, तो मैं कहूँगा ट्रॉपिकल होना चाहिए ताकि आप सारा साल पहन सकें। और फैब्रिक यह है कि अगर अच्छा फैब्रिक होगा तो रिंकल नहीं करेगा, उसकी फॉल बड़ी अच्छी होगी। ऑब्वियसली फैब्रिक जो है वो अच्छा होगा तो तभी एक अच्छा गारमेंट बनेगा। लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ गारमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है फिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे बड़ी बात इनकी बात यह है कि ही इज नॉट ए वेरी टॉल गाय, राइट। आप देख रहे हैं कि इसकी कोट की जो लेंथ है परफेक्ट है। अच्छा, अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए इनके लिए तो आई थिंक इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर हिम। मोस्टली होता है शॉर्ट मैन जो होते हैं, यू नो शॉर्टर मींस 5-6 और उसके अंडर है, तो लंबी उनके पास बेचारों के पास चॉइस कोई नहीं है ना। ब्रांड पे जो चीज़ें मिलती हैं वो तो सारी लंबी, तो इस तरह लगता है कि जैसे वो डैड के कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी बात है फिटिंग में, देखिए कि शर्ट जो है उसकी फिटिंग जो है वो यूजुअली होता है कि स्लीव्स बड़ी लंबी हो जाती हैं शॉर्ट कट में, तो सारा दिन बंदा ऐसे ऐसे करता रहता है। तो यू हैव टू रियली पुट इट टुगेदर। फिटिंग जो है ना वो पैरामाउंट है। इसी पे बात कर लेते हैं शॉर्ट बॉडी के ऊपर। यू नो अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर किस्म की बॉडी बनाई है, टॉल हैं, हैवी हैं, शॉर्ट हैं। तो शॉर्ट में जो आपकी फिटिंग जो है इमैकुलेट होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन आपके बड़े टाइट होने चाहिए। और उसके बाद ये है कि सबसे बड़ी बात है कि पावरफुल ड्रेसिंग अच्छा, आपने जो है सेम कॉम्बिनेशन नहीं किया, आपने कंट्रास्ट दिया है, नेवी ब्लू के साथ ग्रे किया है, तो इस पे कंट्रास्ट कौन से हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है? सेम तो सूट हो जाएगा ना, वो 2 पीस सूट हो जाएगा। ये तो समझ लें कि ये आपका स्मार्ट कैजुअल है। स्मार्ट कैजुअल है, बिजनेस कैजुअल है, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट में पैंट पहनेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात भी हो सकती है कि इसको पैंट को और डिफरेंट कलर्स भी किए जा सकते हैं। इसमें खाकी कलर का बड़ा अच्छा कलर है, उसके साथ करेंगे तो वो बड़ी एक जिसे कहते हैं ओल्ड मनी लुक आ जाती है। यू नो नेवी ब्लेजर है, खाकी पैंट है, तो कहते हैं ना कि जद्दी पुश्ती अमीर लोग जो हैं वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो आप जो है वो अगर आप इतने अमीर नहीं है, आप अमीर लग सकते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी मिथ्स होती हैं कि हम तो काले हैं, हम क्या पहने, हम तो ब्रॉड हैं, हम क्या पहने, हम तो छोटे हाइट के, हम क्या पहने। तो मर्दों में भी मिथ्स होती हैं। एब्सोल्युटली। क्या सुनते हैं मर्द जो है, मैं आपको बताऊं कि आपसे ज्यादा सेंसिटिव है, खवातीन से ज्यादा। जो आते हैं वो कहते हैं कि दरवाजा बंद करें, मैंने बात करनी है आपसे। दे वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस। और खासतौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है वो और ज्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि उनका दूसरे जेंडर के साथ उनका इंटरेक्शन है, तो दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आई वुड से कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है एंड दे वांट टू नो। मैं जो फैक्टर इन करता हूँ, ये मैंने बताता हूँ कि देखें अपनी लुक को तो एक साइड पे रखें ना, आपको इंपॉर्टेंट लगना चाहिए, आपको पावरफुल लगना चाहिए।